नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने प्रयागराज में एकात्मक धाम शिविर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज जगत गुरु यानी कि आदि जगत शंकराचार्य ने अपना पूरा जीवन देश की संस्कृति, एकता और सनातन संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया है, जिसके लिए वे सदैव पूजनीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। समूचा जीवन उनका लगा, लेकिन जीवन से बढ़कर के उन्होंने अपने प्रत्येक क्षण को जिस पुरुषार्थी भाव से जी करके वर्तमान की सांस्कृतिक एकता के लिए काम किया, सनातन धर्म के लिए काम किया, सब प्रकार से उस काल से लिए गए संकल्प आज भी चराचर जगत में उस बात के लिए सदैव उनकी पूजा करते रहेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे, सदैव हमको आनंद देते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ जितने प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में सरकार की जो भूमिका रहेगी वो सदैव संत अनंत के मार्गदर्शन में जो हमारे न्यास के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी सरकार सदैव साथ खड़ी है। लेकिन आज इसको और तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दिल्ली चुनाव में हुई आम आदमी पार्टी की हार को बोला कि जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। बताते चले कि मंत्री रामदास ने आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आरक्षण इकोनॉमी लिबर सेक्शन को देने का भी निर्णय हुआ, वो मेरे मंत्रालय का विषय था। और जो कास्ट एससी एबीसी में आती नहीं है, ऐसे सभी लोगों को इसका फायदा होता है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। इस तरह G20 का भी एक बहुत ही अच्छा जिम्मेदारी अपने भारत पर आई और भारत को उसकी अध्यक्षता मिली और उसकी भी चर्चा दुनिया में हुई है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। रोड का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का विषय हो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर करके भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। साहस और पराक्रम का ये अध्याय हिंसक नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में प्रभावी सिद्ध होगा। जवाबी कार्रवाई में 2 जवानों का शहीद होना अत्यंत ही दुखद है और कर्तव्य निर्वहन के पथ अग्रसर होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी घायल जवानों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। खबर रीवा से है, जहां प्रयागराज जाने वाले रास्ते में रीवा चाक घाट के बीच हाईवे को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि कुंभ मेले में अधिक भीड़ होने के कारण रास्ता बंद कर दिया गया। मेले में भीड़ कम होने के बाद रास्ता खोल दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश भर में अपने पुलिस थानों की मदद से लोगों को सेफ अभियान से रूबरू करवाया जा रहा है, जहां साइबर अपराधियों के
मकड़ जाल में फंसने से बचाने के लिए ग्रामीणों को थरेट थाने के तहत परसौंदा गुर्जर हनुमान मंदिर पर आयोजित हो रही रामलीला में ग्रामीणों को सतर्क किया गया। तो वहीं इस मौके पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल, एसपी वीरेंद्र मिश्रा और थाना प्रभारी अनफासुल हसन मौजूद रहे। और ये रामलीला परसौंदा गुर्जर के हनुमान मंदिर में चल रही है, जहां खास बात तो ये है कि इस रामलीला में बड़ी संख्या में महिला पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में लोगों को एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में साइबर अपराधों से बचने के लिए ये पुलिस की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। खबर दतिया से है, जहां दतिया के निजी अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर के अधिकांश निजी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यहां के अधिकांश अस्पतालों में नाम के अग्निशमन यंत्र लगे हैं, जबकि इन अस्पतालों में बेड की संख्या 120 से लेकर 100 तक है। ऐसे में आगजनी की स्थिति में मरीज को जान का जोखिम बना हुआ रहता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियमावली के मुताबिक इन्हें फायर एनओसी लेने की व्यर्थता के, लेकिन श्री कृष्णा अस्पताल, दिव्य ज्योति अस्पताल, बुंदेलखंड अस्पताल, पीताम्बरा हॉस्पिटल और एसएस हॉस्पिटल, लाडो रतन हॉस्पिटल, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पतालों में सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं मीडिया ने ग्वालियर रोड पर स्थित श्री कृष्णा अस्पताल पर जाकर असलियत जानने की कोशिश की, तो अस्पताल का प्रबंधन सीधे तौर पर जवाबदेही से मुकर गया है। तो वहीं मौजूदा लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ फायर एनओसी है यहाँ या नहीं है, मीडिया को नहीं बता सकते। में संचालित रैंकर्स होम कोचिंग सेंटर ने अपने कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन लिटिल और स्टेप स्कूल बैरगांव में करवाया और पढ़ाई अपने कोचिंग में करवाते हैं। पिछले कुछ महीने से रैंकर्स में टीचर्स उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों की 50% पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। और अब कोचिंग संचालक कोचिंग सेंटर बंद करके सौसर से जा चुके हैं, लेकिन बच्चों से पूरी फीस पहले ही जमा करवा ली गई। बताते चले कि बच्चों ने आरोप लगाया कि हम संस्थान में हमसे पूरी फीस ली और अगर उनको फोन करो तो वे अभद्रता से बात करते हैं, लड़कियों से भी बेहद अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। और लिटिल स्टेप स्कूल को फीस नहीं दी गई, जिसके कारण स्कूल हमें एडमिशन कार्ड नहीं दे रहा है। सर, रैंकर कोचिंग के बच्चे यहाँ पर आवेदन लेकर आए थे, तो क्या मामला है सर? दरअसल करीब 16 बच्चे हैं जिनको रैंकर्स कोचिंग होम कोचिंग सेंटर में ये अध्ययनरत हैं, जिसके संचालक के द्वारा इनके डमी एडमिशन के संबंध में चर्चा में आया है लिटिल स्टेप स्कूल बोरगांव में। तो इनकी फीस पेड नहीं हुई और इनको परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड इनको मिले नहीं है, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। तो शिकायत में तो ये है संचालक इसके जो हैं श्रीमती भारती, वाइफ ऑफ अनिमेश देवतले, उनसे बात हुई है। तो ये बच्चों के एडमिशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसमें जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे इसमें उसमें वैधानिक कार्यवाही हम करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बीजापुर से बड़ी खबर, जहां जवानों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो गए हैं और ऑटोमेटिक हथियार बरामद की गई है। 4 जवान जो हैं घायल हो गए हैं। नेशनल पार्क एरिया में ये नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई है। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के साथ यहां पर मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की जवानों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली जो
ढेर हो गए हैं, ऑटोमेटिक हथियार और बरामद किया गया है और वहीं 4 जवान जो हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां नेशनल पार्क एरिया में ये नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की, और जिसमें जो सुरक्षा बल के जो 4 जवान हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और आपको बताते चले कि ऑटोमेटिक हथियार भी इन नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। और अब देखिए लगातार इन नक्सलियों पे शिकंजा जो है वो कसा जाएगा और इन पर जो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बीजापुर में रविवार को मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हो गए। जवानों ने 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए और बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में सर्चिंग जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 81 नक्सली मारे गए, जिसमें से 65 बस्तर संभाग में ढेर हुए। इसमें बीजापुर सहित 7 शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने 219 नक्सलियों को ढेर किया था। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं, जिसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में SLR लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एम एसटीएफ के जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना की गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना की गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में हमने 2 बहादुर जवानों को खोया है। ये देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। और अमित शाह ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने अपना संकल्प भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में
अध्यक्ष किरण देव और वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रोड शो का कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां सीएम का नगर के प्रमुख मार्ग, चौक, चौराहों में जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, रामजन हुए। जगदलपुर निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उनका रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित था। इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ऐतिहासिक जीत का सेहरा दिल्ली की देवतुल्य जनता और बीजेपी के हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की है। अब दिल्ली की जनता को सुशासन की सरकार और बेहतर विकास करने वाली सरकार मिलेगी, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना चल रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो दिल्ली प्रदेश के निवासियों को, वहां के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और जो 10 साल तक मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव चल रहा है और मैं लगातार पूरे प्रदेश का कर रहा हूं। बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने सीएम आवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। तो बैठक में प्रदेश के शहरी विकास, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और विभिन्न योजनाओं के संचालन संबंधी सार्थक चर्चा हुई। तो देखिए, मनोहर लाल खट्टर जो है वो एमपी के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उनसे उन्होंने मुलाकात की। और आपको बताते चले कि ये मुलाकात जो है इस दौरान उन्होंने चर्चाएं की हैं। और आपको बताते चले कि इस दौरान वीडी शर्मा जो थे वो भी मौजूद रहे। और देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को फूल भेंट करके ये उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही साथ एक सार्थक चर्चा भी की गई है। नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार करने का आखिरी दिन है और टिकारपाड़ा क्षेत्र से मोरेश्वर राव गजरे वार्ड क्रमांक 59 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद ऋषि कविता अमित दास खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल से कांग्रेस यहां पर रही है, इस कारण जनता का समर्थन हमारे साथ है। आगे उन्होंने कहा कि अगर मैं पार्षद बनती हूं तो महिलाओं के मूलभूत अधिकारों को लेकर मैं सबसे पहले काम करूंगी और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी काम करूंगी। साथ ही जनता से अपील भी किए हैं कि इसी तरह से अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, मेरे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, मेरे वार्डवासी का धन्यवाद करती हूँ, अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं अगर ये चुनाव मेरा विजयी होता है तो मैं अपने वार्डवासियों के लिए सबसे पहले तो हर गली के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहूंगी। नारी सम्मान के लिए उच्च स्तर पर उनके लिए रोजगार की योजनाएं लाना चाहूंगी, बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान के लिए। खबर रायपुर से है, जो भारतीय जनता पार्टी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद अब प्रदेश की जनता नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को माकूल जवाब देकर सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और कुशासन को लेकर बीजेपी के आरोप पत्र का विमोचन करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि नगरीय निकाय लोकतंत्र की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिससे जनता सीधे जुड़ी होती है, नगर का तेजी से विकास होता है। ये स्थिति है कांग्रेस। शायद परिवार का कोई तीसरा व्यक्ति लड़ना चाहता तो शायद, लेकिन कांग्रेस का कई आम कार्यकर्ता 3 को तो पार्षद है, जो अभी लड़ रहे हैं, बागियों के आकाश शिवाजी और पूरा होने को
संविधान ये 3-4 बार वाले पुख्ता भाषण काटे उनका है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि वो काटे, लेकिन जनता देखिए एक ही परिवार का व्यक्ति 2-2 टिकट 3 टिकट इस तरह का लेकर, इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है कि हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन चूंकि भूपेश्वरी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार में करेंगे बनेगी, भ्रष्टाचार है उसकी जांच है। रायपुर के बीजेपी जिला कार्यालय एकात्मक परिसर में बीजेपी सांसद और रायपुर नगर निगम चुनाव संयोजक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर विधायक और नगर निगम चुनाव सह संयोजक राजेश मूरत सहित कई विधायक और अध्यक्ष पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। माननीय सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने विषय विस्तार से आपके बीच में चर्चा की और अटल विश्वास पत्र जिनके नेतृत्व में बना भाई संजय श्रीवास्तव जी, इन्होंने तमाम सारे बिंदुओं को छुआ है। आज इस पत्रकार वार्ता में नगर निगम क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भाई राजेश मूरत जी, पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक सुनील मोनी जी हैं, पुरंदर मिश्रा जी, विपुल जी सहित धनबाद जी और जिलाध्यक्ष जी से। आप सबने देखा होगा कि कल का जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में आम जनों का जो उत्साह हुआ और उस रोड शो के समापन के समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक वचन दिया है कि रायपुर नगर निगम हमारा प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी के अनुरूप यहाँ जो आवश्यकता है, जो चीज किया जा सकता है, वो सभी आवश्यकता के अनुरूप यहाँ विकास के काम किए जाएंगे। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि प्रदेश में पहुंच रही अवैध जहरीली शराब पीने से बिलासपुर जिले के लोफंदी में 8 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग बीमार भी हो गए हैं। 4 की हालत जो है वो नाजुक है और इस मौत के लिए जो साय सरकार है और बीजेपी जिम्मेदार है। प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए सत्ता के संरक्षण में बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों से शराब मंगाई जा रही है और इस पूरे मामले में सरकार का आबकारी विभाग और पुलिस विभाग भी बीजेपी का सहयोग कर रहा है। सरकार की जानकारी के बिना राज्य के विभिन्न हिस्सों से बाहर से शराब लाई जा रही है और बॉर्डर चेक पोस्ट नाके क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। प्रदेश में शराब के कारोबार पर पूरा नियंत्रण सरकार का है। आज लोगों की हो गई है, 4 लोग बहुत ही गंभीर अवस्था में अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ और लोग भी अस्पताल में भर्ती है जहरीली शराब पीने से। मित्रों, जो 8 लोगों की मौत हुई है, जो 4 लोग बेहद ही गंभीर अवस्था में है, इसके लिए राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों से बीती रात
शाहजहांपुर के ब्रह्मपुरी बस्ती के एक घर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। सीएसपी राजेश देवागन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बाबा नाम के एक व्यक्ति के घर में आग लग गई थी। आग लगने की सूचना पर तुरंत पुलिस आई है। पुलिस के द्वारा जितने भी लोग वहां पे थे उसको इवैक्यूएट कराया गया और फायर ब्रिगेड को बुला के आग पे काबू पा लिया गया है। किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है और फिलहाल चूंकि 2 सिलेंडर उस घर में फटे हैं, इस वजह से मकान जर्जर हो गया है, तो एहतियात के तौर पर यहाँ स्टॉपर लगा दिया गया है और राजस्व की मदद से तालाबंदी कर दिया गया है ताकि कोई घुस न सके, जिससे कोई आगे जनहानि ना हो। मुख्य कारण कुछ सामने आए? अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये तथ्य आ गया सामने कि 2 सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे फटने से आग और बढ़ गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।